हिंद, नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का मोस्ट वेलकम है आज के इस नए क्लास में। दोस्तों आज की इस वीडियो में टॉप 50 इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पढ़ने वाले हैं जो कि हाल फिलहाल के परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। तो आप इस क्लास को शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा जिससे एग्जाम में सभी क्वेश्चन बनाने में आसानी हो। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा। साथ ही साथ इस वीडियो को एक लाइक जरूर कीजिएगा। तो चलिए दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना कब शुरू की गई? क्या है क्वेश्चन दोस्तों? प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना कब शुरू की गई? इसका सही आंसर क्या होगा दोस्तों? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, 2009-10 में। कब शुरू की गई दोस्तों? 2009-10 में। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। क्या है क्वेश्चन? कार्ल मार्क्स किस देश के निवासी थे? क्या है क्वेश्चन दोस्तों? कार्ल मार्क्स किस देश के निवासी थे? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, जर्मनी के। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। क्या है क्वेश्चन? रिक्टर स्केल का प्रयोग किसके मापने के लिए किया जाता है? इसका सही आंसर क्या होगा दोस्तों? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, भूकंप की तीव्रता। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। क्या है क्वेश्चन? सुनामी किस भाषा का शब्द है? क्या है क्वेश्चन दोस्तों? सुनामी किस भाषा का शब्द है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, जापानी। सुनामी जापानी भाषा का शब्द है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। क्या है क्वेश्चन? किस प्रकृति का सुरक्षा बल्ब कहा जाता है? क्या है क्वेश्चन दोस्तों? किस प्रकृति का सुरक्षा बल्ब कहा जाता है? इसका सही आंसर क्या होगा दोस्तों? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, ज्वालामुखी को। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। क्या है क्वेश्चन? विश्व का एकमात्र ऐसा महाद्वीप है जहां एक भी ज्वालामुखी नहीं है। क्या है क्वेश्चन दोस्तों? विश्व का एकमात्र ऐसा महाद्वीप है जहां एक भी ज्वालामुखी नहीं है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, अंटार्कटिका। क्या होगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। क्या है क्वेश्चन? राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन कब शुरू हुआ? क्या है क्वेश्चन दोस्तों? राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन कब शुरू हुआ? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, 2005 में। कब दोस्तों? 2005 में। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। क्या है क्वेश्चन? प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की शुरुआत किस तारीख को की गई थी? क्या है क्वेश्चन दोस्तों? प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की शुरुआत किस तारीख को की गई थी? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 1 फरवरी 2019 को। कब शुरू की गई? 1 फरवरी 2019 को। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। क्या है क्वेश्चन? राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन किस तिथि को किया गया? क्या है क्वेश्चन दोस्तों? राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन किस तिथि को किया गया? इसका सही आंसर क्या होगा दोस्तों? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, 6 जुलाई 1952 को। क्या आंसर होगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। क्या है क्वेश्चन? संयुक्त राज्य अमेरिका में शून्य आधारित बजट तकनीकी को सर्वप्रथम कब अपनाया गया? क्या है क्वेश्चन दोस्तों? संयुक्त राज्य अमेरिका में शून्य आधारित बजट तकनीकी को सर्वप्रथम कब अपनाया गया? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, 1970 में। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। क्या है क्वेश्चन? भारत को अधिकतम कर यानी कि टैक्स आय प्राप्त किससे होती है? क्या है क्वेश्चन दोस्तों? भारत को अधिकतम कर यानी कि टैक्स आय प्राप्त किससे होती है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, व्यक्तिगत आयकर से। किससे दोस्तों? व्यक्तिगत आयकर से। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। क्या है क्वेश्चन? योजना आयोग द्वारा अब तक कितनी बार वार्षिक योजनाएं बनाई जा चुकी है? क्या है क्वेश्चन दोस्तों? योजना आयोग द्वारा अब तक कितनी बार वार्षिक योजनाएं बनाई जा चुकी है? इसका सही आंसर क्या होगा दोस्तों? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 7 बार। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा।
हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, क्या है क्वेश्चन, पांचवी पंचवर्षीय योजना का मूल उद्देश्य क्या था। क्या है क्वेश्चन दोस्तों, पांचवी पंचवर्षीय योजना का मूल उद्देश्य क्या था। इसका सही आंसर क्या होगा दोस्तों, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, गरीबी हटाना। क्या होगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, क्या है क्वेश्चन, इंडिया मल्टी एक्टिविटी फंड की स्थापना कब की गई। क्या है क्वेश्चन दोस्तों, इंडिया मल्टी एक्टिविटी फंड्स की स्थापना कब की गई। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 1996 में। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, क्या क्वेश्चन, वेल्थ ऑफ नेशनल पुस्तक के लेखक कौन है। क्या क्वेश्चन दोस्तों, वेल्थ ऑफ नेशन पुस्तक के लेखक कौन है। इसका सही आंसर क्या होगा दोस्तों, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, एडम स्मिथ। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, क्या क्वेश्चन, भारत के शहरों को गंदी बस्ती रहित बनाने के लिए कौन सी योजना शुरू की गई है। क्या क्वेश्चन दोस्तों, भारत के शहरों को गंदी बस्ती रहित बनाने के लिए कौन सी योजना शुरू की गई है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, स्वच्छ भारत अभियान। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, क्या क्वेश्चन, अग्निवल्य सर्कल ऑफ फायर किसे कहा जाता है। क्या क्वेश्चन दोस्तों, अग्निवल्य सर्कल ऑफ फायर किसे कहा जाता है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, प्रशांत महासागर को। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, क्या क्वेश्चन, विश्व का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी पर्वत कोटोपैक्सी कहाँ स्थित है। क्या क्वेश्चन दोस्तों, विश्व का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी पर्वत कोटोपैक्सी कहाँ स्थित है। इसका सही आंसर क्या होगा दोस्तों, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, इक्वेडोर। कहाँ दोस्तों, इक्वेडोर। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, क्या क्वेश्चन, हिमालय की उत्पत्ति किस भूषण नदी से हुई है। क्या क्वेश्चन दोस्तों, हिमालय की उत्पत्ति किस भूषण नदी से हुई है। इसका सही आंसर क्या होगा दोस्तों, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, टेथिस से। किसे दोस्तों, टेथिस से। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, क्या क्वेश्चन, विश्व की सबसे बड़ी पर्वत श्रृंखला कौन सी है। क्या क्वेश्चन दोस्तों, विश्व की सबसे बड़ी पर्वत श्रृंखला कौन सी है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, हिमालय। क्या होगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, क्या क्वेश्चन, पृथ्वी के वायुमंडल का कितना प्रतिशत भाग 29 किलोमीटर की ऊंचाई तक फैला हुआ है। क्या क्वेश्चन दोस्तों, पृथ्वी के वायुमंडल का कितना प्रतिशत भाग 29 किलोमीटर की ऊंचाई तक फैला हुआ है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 95%। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, क्या क्वेश्चन, वायु में नाइट्रोजन का प्रतिशत कितना होता है। क्या क्वेश्चन दोस्तों, वायु में नाइट्रोजन का प्रतिशत कितना होता है। इसका सही आंसर क्या होगा दोस्तों, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 78.03%। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, क्या क्वेश्चन, टाइफून नामक चक्रवात से कौन सा क्षेत्र प्रभावित होता है। क्या क्वेश्चन दोस्तों, टाइफून नामक चक्रवात से कौन सा क्षेत्र प्रभावित होता है। इसका सही आंसर क्या होगा दोस्तों, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, चीन सागर। क्या होगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, क्या क्वेश्चन, रेशेदार दिखाई देने वाले मेघ को क्या कहते हैं। क्या क्वेश्चन दोस्तों, रेशेदार दिखाई देने वाले मेघ को क्या कहते हैं। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, स्टेटस। क्या होगा दोस्तों, स्टेटस। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, क्या क्वेश्चन, विश्व की सर्वाधिक गहरी झील कौन सी है। क्या क्वेश्चन दोस्तों, विश्व की सर्वाधिक गहरी झील कौन सी है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, बैकाल झील। क्या होगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, क्या क्वेश्चन, ऊर्जा का परंपरागत स्रोत कौन सा है। क्या क्वेश्चन दोस्तों, ऊर्जा का परंपरागत स्रोत कौन सा है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, जल ऊर्जा। क्या होगा दोस्तों,
ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। क्या है क्वेश्चन, सबसे कम वायु प्रदूषण किस ऊर्जा स्रोत से होता है? क्या है क्वेश्चन दोस्तों, सबसे कम वायु प्रदूषण किस ऊर्जा स्रोत से होता है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, सौर ऊर्जा से। क्या होगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। क्या है क्वेश्चन, भारत में ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है? क्या है क्वेश्चन दोस्तों, भारत में ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, ताप ऊर्जा। क्या होगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। क्या है क्वेश्चन, भारत की प्रथम जल विद्युत परियोजना कौन सी है? क्या है क्वेश्चन दोस्तों, भारत की प्रथम जल विद्युत योजना कौन सी है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, भाखड़ा नांगल। क्या होगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। क्या है क्वेश्चन, लोकतल शक्ति परियोजना किस राज्य में स्थित है? क्या है क्वेश्चन दोस्तों, लोकतल शक्ति परियोजना किस राज्य में स्थित है? इसका सही आंसर क्या होगा दोस्तों, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, मणिपुर में। कहाँ दोस्तों, मणिपुर में। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। क्या है क्वेश्चन, विद्युत जल शक्ति से फायदा होने वाला स्थान कौन सा है? क्या है क्वेश्चन दोस्तों, विद्युत जल शक्ति से फायदा होने वाला कौन सा स्थान है? इसका सही आंसर क्या होगा दोस्तों, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, कोलकाता। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। क्या है क्वेश्चन, पवन ऊर्जा के उत्पादन में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? क्या है क्वेश्चन दोस्तों, पवन ऊर्जा के उत्पादन में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, तीसरा। क्या होगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। क्या है क्वेश्चन, भारत में विद्युत आपूर्ति सबसे पहले कहाँ हुई थी? क्या है क्वेश्चन दोस्तों, भारत में विद्युत आपूर्ति सबसे पहले कहाँ हुई थी? इसका सही आंसर क्या होगा दोस्तों, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, कोलकाता। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। क्या है क्वेश्चन, ओबरा शहर किस लिए प्रसिद्ध है? क्या है क्वेश्चन दोस्तों, ओबरा शहर किस लिए प्रसिद्ध है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, थर्मल पावर प्लांट के लिए। क्या होगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। क्या है क्वेश्चन, केंद्रीय जल एवं विद्युत शोध केंद्र कहाँ पर स्थित है? क्या है क्वेश्चन दोस्तों, केंद्रीय जल एवं विद्युत शोध केंद्र कहाँ पर स्थित है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, रुड़की। कहाँ दोस्तों, रुड़की। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। क्या है क्वेश्चन, भारत में कुल उत्पादित विद्युत में परमाणु शक्ति का भाग कितना है? क्या है क्वेश्चन दोस्तों, भारत में कुल उत्पादित विद्युत में परमाणु शक्ति का भाग कितना है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 3%। क्या होगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। क्या है क्वेश्चन, भारत का कौन सा राज्य सौर ऊर्जा उत्पादन में अग्रणी है? क्या है क्वेश्चन दोस्तों, भारत का कौन सा राज्य सौर ऊर्जा उत्पादन में अग्रणी है? इसका सही आंसर क्या होगा दोस्तों, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, गुजरात। क्या होगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। क्या है क्वेश्चन, भारत में खनिज तेल का उत्पादन सर्वप्रथम कहाँ से आरंभ हुआ था? क्या है क्वेश्चन दोस्तों, भारत में खनिज तेल का उत्पादन सर्वप्रथम कहाँ से आरंभ हुआ था? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, डिगबोई। क्या होगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। क्या है क्वेश्चन, राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन कब शुरू हुआ? क्या है क्वेश्चन दोस्तों, राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन कब शुरू हुआ? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, अप्रैल 2004। क्या होगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। क्या है क्वेश्चन, विश्व का एकमात्र तैरता डाकघर किस झील पर स्थित है? क्या है क्वेश्चन दोस्तों, विश्व का एकमात्र तैरता डाकघर किस झील पर स्थित है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, डल झील पर। क्या होगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। क्या है क्वेश्चन, भारत में अंतिम टेलीग्राम कब भेजा गया था?
क्या है क्वेश्चन दोस्तों, भारत में अंतिम टेलीग्राम कब भेजा गया था? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए 14 जून 2013 को। क्या होगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। क्या है क्वेश्चन, भारत में हवाई डाक सेवा की शुरुआत कहाँ से हुई थी? क्या है क्वेश्चन दोस्तों, भारत में हवाई डाक सेवा की शुरुआत कहाँ से हुई थी? इसका सही आंसर क्या होगा दोस्तों? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए दिल्ली और मुंबई के बीच। क्या होगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। क्या है क्वेश्चन, भारत को कितने डाक जोन में विभाजित किया गया है? क्या है क्वेश्चन दोस्तों, भारत को कितने डाक जोन में विभाजित किया गया है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी 7। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। क्या है क्वेश्चन, विश्व में डाकघर का सबसे बड़ा जाल किस देश में पाई जाती है? क्या है क्वेश्चन दोस्तों, विश्व में डाकघर का सबसे बड़ा जाल किस देश में पाई जाती है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी भारत में। क्या होगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। क्या है क्वेश्चन, डाक सूचकांक 7 के अंतर्गत शामिल राज्यों की संख्या कितनी है? क्या है क्वेश्चन दोस्तों, डाक सूचकांक 7 के अंतर्गत शामिल राज्यों की संख्या कितनी है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी 9। क्या होगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। क्या है क्वेश्चन, भारत का कौन सा राज्य सबसे अधिक जनसंख्या वाला है? क्या है क्वेश्चन दोस्तों, भारत का कौन सा राज्य सबसे अधिक जनसंख्या वाला है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए उत्तर प्रदेश। क्या होगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। क्या है क्वेश्चन, भारत में सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? क्या है क्वेश्चन दोस्तों, भारत में सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी राजस्थान। क्या होगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। क्या है क्वेश्चन, भारतीय स्वतंत्रता संग्राम का पहला संगठित आंदोलन क्या था? क्या है क्वेश्चन दोस्तों, भारतीय स्वतंत्रता संग्राम का पहला संगठित आंदोलन क्या था? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी 1857 का विद्रोह। क्या होगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। क्या है क्वेश्चन, महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता का खिताब किस वर्ष मिला? क्या है क्वेश्चन दोस्तों, महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता का खिताब किस वर्ष मिला? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी 1948 में। क्या होगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। हमारा नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। क्या है क्वेश्चन, भारतीय संविधान को कब अपनाया गया था? क्या है क्वेश्चन दोस्तों, भारतीय संविधान को कब अपनाया गया था? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए 26 जनवरी 1950 को, जिसको हम गणतंत्र दिवस के रूप में मनाते हैं। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। दोस्तों आज के क्लास में इतना ही। आपने इन 50 प्रश्नों में से कितने प्रश्नों का उत्तर सही सही दिया है, आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा। साथ ही साथ इस वीडियो को एक लाइक ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। धन्यवाद।